1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवा मोबाइल। हाय, मैं हूँ न्यूट्रिशनिस्ट ध्वनि शाह और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अलग अलग कुकिंग मेथड्स कैसे यूज़ कर सकते हैं सो दैट यू कैन लिव हेल्दी एंड यू कैन कुक योर फूड द हेल्दी वे। अलग इंग्रेडिएंट्स, अलग फूड ग्रुप्स, अलग डिशेस, सारे चीज़ों को अलग कुकिंग मेथड्स की ज़रूरत होती है और अगर हम ये कुकिंग मेथड्स सही तरह से यूज़ करते हैं देन इट नॉट ओनली मेक्स आवर फूड टेस्टियर बट हेल्दियर एज वेल। आप शायद ये जानते हो कि बेसिक 4 से 5 अलग अलग तरीके होते हैं खाना बनाने की, बट आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू 4 things that you should take care while cooking a normal meal. स्टार्ट करते हैं रोस्टिंग से। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है? जब आप ड्राई हीट पे कोई चीज़ कुक कर रहे हो ओपन फ्लेम पे तो उसको रोस्टिंग कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब रोटी बना रहे हैं सो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रोस्टिंग। आप पापड़ जब भी सेक रहे हो दैट इज़ कॉल्ड रोस्टिंग। आप जब ड्राई हीट पे मसाले सेक रहे हो दैट इज़ कॉल्ड रोस्टिंग। सो रोस्टिंग का बेनिफिट क्या होता है? इट इज़ अ वेरी वेरी हेल्दी वे ऑफ कुकिंग। 2 रीज़न्स के लिए। एक तो उसमें एडिशनल कोई ऑयल या घी का यूज़ नहीं होता। दैट मीन्स रोस्टिंग इज़ अ वेरी लो फैट कुकिंग मेथड। सेकेंडली, जो ड्राई हीट में हम रोस्ट करते हैं जैसे स्पाइसेस हो, ग्रेन्स हो, रोटी हो, तो ड्राई हीट की वजह से वो फूड में कैरमलाइजेशन होता है और कभी कभी कुछ अरोमा ऑयल्स और फ्लेवोनॉइड्स रिलीज़ होते हैं। तो ये सारे जो ऑयल्स होते हैं या कैरमलाइजेशन होता है या फ्लेवोनॉइड्स रिलीज़ होते हैं, दे आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें फाइबर का डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड रोस्टिंग इज़ अ वेरी हेल्दी मेथड ऑफ ड्राई कुकिंग। सो ऑयल यूज़ नहीं हो रहा है, आपके सारे फ्लेवोनॉइड्स रिलीज़ हो रहे हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रोस्ट करने की वजह से उसकी जो अरोमा आती है, उसके सारे जो ऑयल्स रिलीज़ होते हैं, जो स्मेल आती है दैट इज़ सो प्लीजिंग कि आपका हंगर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सो पीपल हु आर फसी मेक श्योर कि आप उसको ये रोस्टेड फूड्स खिलाएं which are freshly made and believe me they will enjoy eating it. तो हम रोस्ट कौन सी चीज़ कर सकते हैं और कैसे to make sure they are healthy for our body. So first thing that you can roast is your rotis and parathas. Normally पराठा हम ऑयल के साथ कुक करते हैं but believe me if you make it without oil, जैसे आपने आलू का पराठा बनाया या आपने मूली का पराठा बनाया, यू मेक योर पराठास एंड यू कुक इट ऑन ड्राई हीट। आप दोनों तरफा उसको विदाउट ऑयल कुक कीजिए एंड टेक इट आउट फ्रॉम द फ्लेम और ऊपर से थोड़ा सा घी लगाइए। दैट वे आपका ऑयल इनटेक और घी इनटेक कम हो जाएगा एंड योर पराठास विल बी क्रिस्पी एंड एब्सोल्युटली टेस्टी। यू कैन रोस्ट रोटीज़। रोटीज़ आप तवे पे रोस्ट करके फ्लेम पे डाल सकते हैं जिसकी वजह से इट स्वेल्स अप प्रॉपर्ली, वो अच्छे से फूलती भी है और उसका फ्लेवर भी उतना ही अच्छा बनता है। थर्डली, यू कैन रोस्ट ऑल योर मसालाज। सो मसाले, जब अखे मसाले हम रोस्ट करते हैं और पाउडर करते हैं, उनका फ्लेवर और उनका अरोमा बहुत ही अच्छा होता है। ऑल्सो उनके जो इसेंशियल ऑयल्स है वो रिलीज़ होते हैं एंड इट इज़ वेरी ईजिली अब्जॉर्ब्ड इनटू आवर बॉडी। स्पाइसेस में जो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं दे आर नॉट ओनली हेल्दी पर वो डिज़ीज़ फाइट करने में हेल्प करते हैं, इन्फेक्शंस फाइट करने में हेल्प करते हैं, आपका डाइजेशन इम्प्रूव करते हैं
and also give you a good skin and hair texture. तो मसाले ऑलवेज ड्राई रोस्ट करने के बाद ही पाउडर कीजिए, ना ही कच्चे पाउडर कीजिए. सो दिस वे इट टेस्ट गुड बट इट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी फॉर द बॉडी. अदर थिंग्स यू कैन रोस्ट आर योर ड्राई ग्रेन्स. जैसे आप शीरा बनाने से पहले या पॉरेज बनाने से पहले या खिचड़ी बनाने से पहले ग्रेन्स को रोस्ट कर लीजिए. सूजी है या बाजरा है, रागी का आटा है और बेसन का आटा है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से रोस्ट कर लीजिए. सो ड्राई हीट पे रोस्ट करने से उनका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, उनका फ्लेवर चेंज हो जाएगा और वो इजीली कुक भी हो जाएंगे. इस प्रक्रिया से जब आप पॉरेजेस बनाते हो, खिचड़ी बनाते हो, तो उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल वो थोड़े घंटे ज़्यादा फ्रेश रहेगा. ऑल्सो इट विल नीड लेसर ऑयल टू बी कुक्ड. तो शीरा अगर आप सूजी को अच्छे से रोस्ट करके बनाते हैं तो आपको घी की मात्रा कम डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी प्री कुक हो चुका है एंड उसके फ्लेवर्स डेवलप हो चुके हैं. बहुत सारे ऐसे ग्रेन्स होते हैं जैसे बाजरा है और गेहूँ है, which have some complex carbohydrates which are a little difficult to digest by the body. And if you're roasting this, जैसे रोटी को रोस्ट किया हमने, बाजरी के आटे को रोस्ट किया, if you're roasting these grains, they will be easily digested in our body versus you cook them raw in water or in ghee. So roasting एक बहुत ही हेल्दी कुकिंग मेथड है. आप उसको डे टू डे कुकिंग में यूज़ कीजिए. आपके सारे ग्रेन्स और पल्सेस को रोस्ट कीजिए, विच हेल्प्स देम इम्प्रूव द फ्लेवर और आपका ऑयल इंटेक भी कम हो जाएगा. रोस्टिंग करते वक्त सिर्फ एक ही ड्रॉबैक हो सकता है. अगर आप बहुत हाई फ्लेम पे रोस्ट कर रहे हो, देन व्हाट हैपन्स इज खाना या स्पाइसेस या ग्रेन्स जल जाने का डर होता है. सो प्लीज़ इंश्योर यू रोस्ट एट अ स्लो और अ मीडियम फ्लेम ओनली, ताकि उसका फ्लेवर अच्छे से डेवलप हो जाए. सेकेंडली, आपको उसको कंटिन्यूसली मूव करना है, कंटिन्यूसली स्टर करना है, उसको हिलाना है, सो दैट इट डज़ नॉट स्टिक एंड इट डज़ नॉट बर्न. वो इवनली रोस्ट हो जाए. इसीलिए आपको उसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहना ज़रूरी है. सो रोस्टिंग के दो ही ड्रॉबैक है कि आपको कंटिन्यूसली उसको स्टर करना है और आप हाई हीट पे उसको रोस्ट नहीं कर सकते हो. बट आई एम श्योर कि अगर आप 2 मिनट टाइम स्पेंड करो, these are not major drawbacks, these are very easy to overcome hurdles and you will be able to roast your food properly. The second technique that I'm talking about is steaming. So ये एक water cooking technique है. Roasting was a dry heat method, steaming is a water heat method. Steaming boiling से बहुत अलग होता है. बॉइलिंग में आप खाना पानी से कवर करके उसको बॉईल करते हैं, उसको हीट करते हैं ताकि वो कुक हो जाए. स्टीम में खाना पानी में नहीं डाला जाता है, पर पानी के स्टीम में वो ऊपर से कुक किया जाता है. सो आपका स्टीम नीचे होता है एंड ऊपर आपका फूड होता है एंड द स्टीम अलाउज इट टू कुक वेरी नाइसली. स्टीमिंग के बेनिफिट ये होते हैं कि 1, आपका फूड थरली कुक हो जाता है, कम्प्लीटली कुक हो जाता है, उसके न्यूट्रिएंट्स फूड में ही रिटेन हो जाते हैं, वेस्ट नहीं जाते हैं. वर्सेस बॉइलिंग कि आप खाने वेजिटेबल्स को या कोई चीज़ को बॉईल करके आप पानी फेंक देते हैं. सो बॉइलिंग लूजेस अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, steaming retains all its nutrients. The second benefit is वो evenly cook हो जाता है अंदर तक. So when you're heating, when you're dry roasting,
कुछ चीज़ें करेक्टली अंदर तक कुक नहीं होती है, स्पेशली वेजिटेबल्स। सो वेजिटेबल्स को अगर आप स्टीम करते हैं वो अंदर तक इवनली कुक हो जाती है, बाहर और अंदर दोनों इक्वली कुक्ड होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिटेन कलर, रिटेन न्यूट्रिएंट्स एंड कुक इवनली। सो कौन सी चीज़ें आप स्टीम कर सकते हैं? यू कैन स्टीम योर वेजिटेबल्स, you can steam your fish or chicken, you can steam your paneer and you can also steam your fruits. ये सारी चीज़ें स्टीम करने से फ्लेवर एनहांस होता है और न्यूट्रिशन भी आपको मिलता है। स्टीम करने के बाद आप सिंपली थोड़ा सा तड़का दे के स्पाइसेस ऐड करके उसको फ्लेवर कर सकते हैं। बीट योर चिकन, बीट योर फिश, बीट योर वेजिटेबल्स, सारी चीज़ें आप ऐसे कुक कर सकते हो। वेजिटेबल्स को स्टीम करने से आपका कुकिंग टाइम भी कम हो जाएगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप तड़का देके उसको कुक कर रहे हो ड्राई हीट पे, इट माइट टेक यू 10 to 12 मिनट्स, बट इफ़ यू आर स्टीमिंग एंड कुकिंग देम, आपके 5 मिनट्स में वेजिटेबल्स रेडी हो जाएंगे एंड दे विल बी टेस्टियर, मोर कलरफुल एंड मोर हेल्दियर। अब हम बात करेंगे फ्राइंग के बारे में। फ्राइंग इज़ एक्चुअली वन ऑफ आवर फेवरेट मेथड्स, क्योंकि फूड उससे इतना टेस्टी बनता है कि आप उसको रोक नहीं पाते हो, यू कैन नॉट कंट्रोल ईटिंग इट। सो फ्राइंग इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट loved cooking methods, but it is also one of the most dreaded. वो डरावना भी है क्योंकि हमें लगता है कि फ्राइड फूड खाने से वज़न बढ़ जाता है और फैट्स एक्सेसिवली बॉडी में जाते हैं। सो लेट मी टेल यू सम डूज एंड डोंट्स अबाउट फ्राइंग। ये ज़रूरी है याद रखना कि आप कौन सी चीज़ फ्राई कर रहे हो। अगर आप कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स फ्राई कर रहे हो विच अब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ ऑयल, फॉर एग्जांपल ब्रेड, इफ़ यू आर फ्राइंग ब्रेड, वो बहुत ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब करेगा वर्सेस यू आर फ्राइंग समथिंग विच डज़ नॉट अब्जॉर्ब एज मच ऑयल, जैसे दाल। तो आप कोई दाल वड़ा फ्राई कर रहे हो, इट विल नॉट अब्जॉर्ब एज मच ऑयल। सो फ्राइंग has to be done for foods which do not have a lot of water content or do not have lot of empty spaces. So अगर water content ज़्यादा है food में या empty spaces ज़्यादा है food में, तो वो oil बहुत ज़्यादा absorb करेगा। पर अगर food में density ज़्यादा है और water content कम है, तो वो इतना ऑयल अब्जॉर्ब नहीं करेगा। इनफैक्ट वो आउटर लेयर ही कुक होगा एंड देयर विल बी नो ऑयल इनसाइड द फूड। सो ब्रेड इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स यू कैन फ्राई, क्योंकि वो ऑयल पीता है, इट अब्जॉर्ब सो मच ऑयल कि वो डिश ऑटोमेटिकली अनहेल्दी हो जाएगी। पर अगर आप कोई बेसन की चीज़ है या अगर कोई दाल की चीज़ है या आटे की चीज़ है, अगर आप वो फ्राई करते हो तो वो ऑयल कंटेंट इतना अब्जॉर्ब नहीं करेगा एंड इट इज़ गोइंग टू बी हेल्दियर फॉर यू। फ्राई करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारा ऑयल स्मोक ना हो। अगर ऑयल से धुआं निकलेगा, that means that my oil is getting converted to trans fat. So if my oil is at a very high flame और उसमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, that means कि वो मेरा cooked food unhealthy हो चुका है, उसमें trans fats बढ़ चुके हैं। अगर मेरा oil reuse हो रहा है, then also it means कि I am having a lot of trans fat in my oil. सो प्लीज़ मेक श्योर आप जब भी फ्राई करते हैं कोई भी स्नैक्स, कोई भी आइटम, यू आर यूजिंग फ्रेश ऑयल एंड नॉट रीयूज्ड ऑयल फॉर कुकिंग। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप कोई चीज़ फ्राई कर रहे हो, आपके पैन के बेस पे ब्लैक डिपॉजिट्स ना हो, यानी आप जो फ्राई कर रहे हो उसका वेस्ट पैन के नीचे जमा हो जाता है एंड यू हैव टू कीप रिमूविंग दैट। अगर आप वो नहीं निकालोगे तो वो भी ऑयल को और ख़राब करेगा और ऑयल को ट्रांस फैट में बदल देगा।
So honestly, frying is not that a unhealthy method. It can be a healthy method if you fry the right things in the right way, in the right oil. कौन से ऑयल में फ्राई करना चाहिए और कौन से ऑयल में नहीं. So oil for frying should be of a high smoking point. High smoking point यानी वो high heat पे भी smoke ना हो. अगर वो हाई हीट पे स्मोक होता है या इवन मीडियम हीट पे स्मोक होता है, देन इट हैज़ अ लो स्मोकिंग पॉइंट. बट इफ़ इट हैज़ अ हाई स्मोकिंग पॉइंट, इट इज़ अ गुड ऑयल टू फ्राई. So generally groundnut oil, sesame oil, rice bran oil, soya bean oil, sunflower oil, all of these have high smoking points. कोकोनट ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट स्लाइटली कम होता है, नॉट एज लो, पर अगर आप अच्छे से हीट कंट्रोल करें तो आप उसमें भी फ्राई कर सकते हैं. सेम विथ घी, इट हैज़ अ स्लाइटली लोअर स्मोकिंग पॉइंट देन ऑल द अदर ऑयल्स. सो आपके ऑयल्स का स्मोकिंग पॉइंट ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर फ्राइंग अ फूड. व्हेन यू ईट अ फ्राइड फूड, जैसे मैंने पकोड़ा खाया, राइट. सो विथ द पकोड़ा आई हैव टू एंश्योर कि मेरा फाइबर इंटेक और मेरा प्रोटीन इंटेक इनफ है. सो आई कैन इंक्लूड सम दही एंड आई कैन इंक्लूड सम टमाटो, कैप्सिकम, अनियंस विथ माई पकोड़ा, so that it is a balanced meal, or I'm not eating just fried food which is heavy for my stomach. So this way I can eat my fried food, I can make it correctly, and it is still not harmful for my body. So अलग चीज़ें कुक करने के लिए हमें अलग किचन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है. कोई एक टाइप का इक्विपमेंट सारे कुकिंग मेथड्स के लिए इनफ नहीं है. सो व्हाट डू वी डू? रोस्टिंग के लिए यूजुअली कोई भी मेटल का तवा या मेटल की कढ़ाई हेल्पफुल है. सो आप स्टील का ले सकते हैं, आप आयरन का तवा ले सकते हैं, यानी लोखंड का तवा ले सकते हैं, और आप मिट्टी का तवा भी ले सकते हैं. सो रोस्टिंग मिट्टी और मेटल के तवे में बहुत अच्छे से होता है. फ्राइंग के लिए यूजुअली आयरन इज़ प्रेफरेबल, यानी लोखंड की कढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है वर्सेस एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम में प्लीज़ फ्राई मत कीजिए, क्योंकि एल्यूमिनियम एक्चुअली ऑयल में भी लीक आउट हो सकता है एंड इट मेक्स योर फूड अनहेल्दियर, और उसका थोड़ा सा टेस्ट भी बिगड़ सकता है. सो आयरन या स्टेनलेस स्टील इज़ प्रेफरेबल टू यूज़ फॉर फ्राइंग. स्टीमिंग की बात है तो स्टीमिंग आप कोई भी वेसल में कर सकते हो, क्योंकि आपको सिंपली वाटर बॉईल करना है. तो आपको एक बड़ा सा वेसल लेना है जिसमें पानी बॉईल हो रहा हो, उसके ऊपर एक छन्नी में और इन अ स्ट्रेनर यू पुट ऑल द वेजिटेबल्स एंड कवर इट अप, ताकि वो स्टीम से सारे वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो जाए. And lastly, for stir frying, as I mentioned, we need a deep pan which is a non-stick pan. So non-stick क्यों चाहिए? Because we are using very less oil, and अगर वो non-stick नहीं होगा तो you need a lot more oil for it to cook so fast. So you need a non-stick pan and you need a deep pan ताकि आप उसको continuously stir कर सको. The last cooking method that I'm going to talk about is sautéing. Sauté या stir fry का मतलब होता है cooking in a less amount of oil and cooking so that the food is not overcooked. So normally हमें आदत होती है सब्जियां एकदम soft कुक करने की, एक्स्ट्रा कुक करने की, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन सारा ख़त्म हो जाता है. सो इंस्टेड ऑफ कुकिंग सो मच यू कैन स्विच ओवर टू स्टर फ्राई या सौते, विच मीन्स कि मेरा फूड टेस्टी भी है और हेल्दी भी. तो स्टर फ्राई और सौते कैसे किया जाता है? इट इज़ यूजुअली डन इन अ नॉन स्टिक पैन और इन अ डीप पैन. तो पैन में आपको हल्का सा ऑयल लेना है, यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ ऑयल, और वो ऑयल को आपको कोट कर लेना है, पैन में फैला देना है.
एंड हीट द ऑयल। आफ्टर हीटिंग आप आपके मसाले और वेजिटेबल्स उसमें डाल दीजिए एंड कंटिन्यू कुकिंग ऑन हाई हीट जस्ट फॉर 3 to 4 मिनट्स। आपको ज़्यादा कुक नहीं करना है। सो हाई हीट पे कंटिन्यूसली वेजिटेबल्स को या पैन को मिक्स करते हुए आपको कुक करना है। सो सॉटेइंग में क्या होता है दैट माय वेजिटेबल्स आर क्रिस्पी एंड दे गेट कुक्ड प्रॉपर्ली। उसमें ऑयल इनटेक कम जाता है एंड वेजिटेबल्स के न्यूट्रिएंट्स रिटेन होते हैं। सॉटेइंग में आप पनीर को सौते कर सकते हो, पल्सेस सौते कर सकते हो, चिकन और फिश भी सौते कर सकते हो एंड वेजिटेबल्स भी सौते कर सकते हो। सो इन दिस मेथड मेरे वेजिटेबल्स अच्छे से स्पाइसेस में कोट हो जाते हैं। मेरे वेजिटेबल्स 3 या 5 मिनट में रेडी टू सर्व होते हैं एंड दे आर एब्सोल्युटली न्यूट्रिशियस। क्विक कुकिंग, फास्ट कुकिंग की वजह से उसका कलर भी अच्छे से मेंटेन होता है, ब्राइट कलर्ड वेजिटेबल्स होते हैं, वर्सेस कि अगर मैं उसको बहुत ज़्यादा कुक करूँ तो उसका कलर पूरा कम हो जाता है एंड इट डज़ नॉट लुक एज एपेटाइजिंग। सो एस्पेशली वेजिटेबल्स के लिए, सब्जीज़ के लिए आप ये सौते मेथड यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर ड्राई डिशेस। ग्रेवी डिशेस के लिए ये मेथड यूज़ नहीं होता। तो जो भी तवा सब्ज़ी है, ड्राई सब्ज़ी है, सैलड्स है, स्टर फ्राई सैलड्स है, उसके लिए ये मेथड यूज़ होता है। हल्का सा आप उसमें सोया सॉस या चिली सॉस या टमाटो प्यूरी डाल सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अ वेरी लिक्विडी डिश, इट इज़ स्टिल अ ड्राई डिश। So when I'm sauteing, I'm making quick cooking. I am using high heat, but I am not burning my food and I am retaining its nutrition value. So these are the most important cooking trends that we need to include in our day-to-day cooking, ताकि हमारे नॉर्मल डिशेस भी हम अनहेल्दी से हेल्दी बना सके और टेस्ट चेंज किए बिना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हेल्प अस मेंटेन वेट, टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, टू हेल्प रिड्यूस ब्लड शुगर्स, कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करता है, आपका डाइजेशन हेल्दी रखता है और आपको फील भी नहीं होता कि मैं डाइट फूड पे हूँ या मैं बॉइल्ड फूड पे हूँ, राइट। सो रोस्टिंग, फ्राइंग, स्टीमिंग एंड स्टर फ्राइंग, very important things that we have to keep in mind कि कौन सी चीज़ फ्राई करनी है, कौन सी रोस्ट करनी है, कैसे स्टर फ्राई करना है, ताकि हमारी बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। सो आई होप दिस सेशन was helpful not only for Weight Watchers but for everybody who loves to eat good food. So please subscribe to our channel Saregama Music on YouTube and like, comment and share this with your friends. नाम गूंजाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे
कल की बात थी हो, उम्र तो नहीं, एक रात थी, रात का सिरागर फिर मिले कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे तो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। दिन ढले जहां रात पास हो, जिंदगी की ऊंची कर चलो, याद आए घर कभी जी उदास हो, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर